अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं छोटे छोटे से मेरी पिछले महीने की एक्टिविटी के, जब मेरी बहनें आई थी और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, उनको लेके घूम भी रही थी, घर में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही थी। तो यहाँ पे मैं इनको लेके गई थी पोलो ग्राउंड में, और एज़ यूजुअल क्लब वालों ने जो जो है ना सर्दियों के प्लांट्स लगा दिए हुए थे, और जो खिल भी रहे थे, बहुत अच्छे खिल रहे थे और बहुत ही खूबसूरत। इस तरह के घर में नहीं होते हैं, लेकिन अब मैंने कुछ ट्रिक्स मुझे पता चली हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जैसे मैरी गोल्ड है, देखें कितना अच्छा ब्लूम कर रहा था। और जो है ना, घर में इस तरह से बहुत ज़्यादा भरा हुआ पौधा नहीं होता है। इसकी मैं ट्रिक इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी जल्द ही, जो कि मुझे रिसेंटली पता चली और मैंने इम्प्लीमेंट भी की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे उस ट्रिक से आप एक पौधे से 10-12 पौधे आराम से बना सकते हैं। तो जनाब, ये सब कुछ चल रहा था ज़िंदगी में और आना जाना लगा हुआ था। उस महीने में, ये अक्टूबर के एंड की बात है तकरीबन, उस महीने इस्लामाबाद में जो है ना मौसम बहुत खूबसूरत था। तो मेरी सिस्टर्स और उनके बच्चे वगैरह आए हुए थे, तो मैं उनको लेके जो है घूमने फिरने का सिलसिला जारी था। यहाँ पे ये नई नस्ल के इस नौजवान का हाल देखें, जो कि जिसको खाना खाते हुए लाजमी सामने कुछ ना कुछ पोएम या कोई ना कोई कार्टून नज़र आने चाहिए, लेकिन इस बच्चे को डर लगता है मोबाइल को हाथ लगाते हुए, इसलिए अपनी अम्मा की उंगली को इस्तेमाल करते हुए अगला जो कार्टून है उस पर शिफ्ट करता है। ये देखें इस तरह के बच्चे भी होते हैं जनाब। अच्छा, तो ये अगले दिन ना मैं अपनी सिस्टर को और उसके बच्चों को लेके गई थी लेक व्यू पार्क में, और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो इस्लामाबाद वालों को शायद पहले पता भी हो, और यहाँ पे भी मैं सक्यूलेंट ढूंढ रही थी। देखें दरख्त के साथ इन्होंने ना बड़ा अच्छा सा आइडिया था कि एक रिंग सा बना के दरख्तों के साथ जो है ना उन्होंने लगाए हुए थे, और यहाँ पे कुछ परिंदे भी थे, पौधे भी थे। खैर, इस तरह के आइडियाज़ जो है ना जब मुझे मिल जाएँ तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी होती हूँ कि यार ये चीज़ें तो मैं घर पे भी कर ही सकती हूँ थोड़ी बहुत। तो इंशाल्लाह करूँगी भी, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और इस तरह से ये छाँव में भी रहते हैं सक्यूलेंट इस तरह से, और इनको दिन की ताज़ा हवा और रोशनी भी मिलती रहती है जितनी इनको चाहिए होती है, और ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे। मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो होपफुली मुझे इस तरह से कोई बना बनाया मिल जाए कोई रिंग, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है ना मेरा भांजा बाइक राइडिंग करने के लिए तैयार था, और इस बच्चे ने कुछ 10-12 चक्कर लगाए हैं, और हमारे सब्र को अच्छी तरह आजमाने के बाद जो है ना ये बाइक से उतरा है। लेकिन थैंक गॉड उतर गया, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि अच्छी खासी उसको जो है ना राइड मिल गई थी। अच्छा, तो वापस चलते हैं अपने सेक्युलेंट और अपने प्लांट्स की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ पौधे थे जिनको देख के हाथ में खुजली हो रही थी कि या तो इनकी शाखें तोड़ के ले जाऊँ घर पे, या फिर जो है ना इनको यहीं पे ठीक करना शुरू कर दूँ। लेकिन चलें, वहाँ पे कोई ना कोई माली होगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, अल्लाह के हवाले। और हम लोग कर भी कह सकते हैं दुआ करने के अलावा। तो खैर, मुझे जो है ना इस तरह की चीज़ें शेयर करना भी अच्छा लगता है, और इनको इम्प्लीमेंट करना भी अच्छा लगता है। ये इस तरह से बहुत छोटी सी जगह पे आप बहुत अच्छे से तरीके से अपने जो गार्डन को या अपने एरिया को, प्लांट के एरिया को अच्छे से सजा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत मज़े की चीज़ होने वाली है। ये आपने शायद मेरे एक वीडियो क्लिप में देखा भी होगा। ये बंदर मुझे नज़र आए थे दामने कोप पे, और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इनका फ़न कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जंगली भी थे। मतलब ये तंग भी कर रहे थे, गाड़ी के पास भी आ रहे थे और बच्चों के पास आ रहे थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे। तो लेकिन ये अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं ऐसी चीज़ों को देख के, और लाइव देख के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको। तो खैर, बच्चे इनके पीछे भाग रहे थे, कभी ये बच्चों के पीछे भाग रहे थे, तो बस ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जो है ना जनाब, मैं उसी दिन हम लोग जब वापस आ रहे थे तो मुझे बहुत मज़े की एक एग्ज़िबिशन नज़र आई थी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे फर्नीचर एग्ज़िबिशन लगी हुई थी इस्लामाबाद में। उसके वीडियो क्लिप आपको आगे नज़र आएंगे। लेकिन ये हम लोग बीच में जब घर आए थे तो हम लोग सब्जियां वगैरह काट के गए थे, और हम लोगों ने जो है ना काफ़ी सारी वेजिटेबल डाल के मैंने राइस बना लिए थे, और मैंने सिस्टर से कहा था कि आप चिकन का कुछ बना लो। तो उसने बहुत अच्छा सा जो है ना चिकन ग्रेवी बनाई थी, चाइनीज़ ही कह लें, मतलब चिकन मंचूरियन टाइप ही थी, लेकिन उसमें सब्जियां वगैरह भी ऐड कर ली थी। इसी बहाने बच्चे सब्जियां खा लेते हैं, और आजकल वैसे भी सब्जियां बहुत खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सी रेड रेड सी सब्जियां बड़ी मज़े की आई हुई हैं। तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है, एक बेटा
वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं मेरे, लेकिन एक बेटा जो है वो बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाता है, तो मुझे उसको बहाने से किसी तरह खिलानी पड़ती है, तो फिर मैं चावलों में ऐड कर देती हूँ और वो शौक़ से खा भी लेता है। और ज़ाहिर है फिर इसी तरह से बच्चों की वो वाली ज़रूरियात जो सब्जियों से पूरी होती हैं वो मिल भी जाती हैं उनको किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा बच्चे चाइनीज़ खानों में खा लेते हैं सब्जियाँ, और इसके अलावा जो है ना आप मैक्रोनी वगैरह और ये सारी चीज़ों में भी ऐड कर सकते हैं। और ये एक डिफरेंट आइडिया भी है कि अगर आपके मेहमान आए हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैवी खाने बना बना के थक गए हैं, मतलब, या फिर वो लोग नहीं खाना चाह रहे या कुछ भी इस तरह से आप कुछ चेंज चाह रहे हैं, तो आप सब्जियों वाले चावल जो हैं जिनको आप चाइनीज़ तरीके से भी पका सकते हैं और देसी तरीके से भी पका सकते हैं। खैर मैं ज़्यादातर कभी कभार देसी तरीके से पका लेती हूँ, उसमें मैं सब चीज़ें ऐड कर देती हूँ, जैसे टमाटर, हरी मिर्च और बेसिक सब्जियाँ जैसे कि बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह। अगर आप चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे मटर इतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं नहीं भी ऐड करती। और इसके अलावा जो है ना आप मैक्रोनी वगैरह में भी इसी तरह की चीज़ें या नूडल्स वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो आजकल तो सब्जियां बहुत अच्छी हैं और मेरी एडवाइस ये है कि किसी न किसी बहाने से बच्चों को खिलाते रहें। तो जनाब हम लोगों ने बहुत अच्छा सा ये ग्रेवी तैयार करी थी। इसकी रेसिपी अमूमन आप सबको पता होगी कि चिकन को पहले कॉर्नफ्लोर के साथ और अंडे के साथ रख के मैरिनेट करके उसको फ्राई करके अलहदा कर लिया था। उसके बाद जो है ना अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल के चॉप करके ऑयल के अंदर, और फिर सब्जियां ऐड करने के बाद वो चिकन डाल दिया था, और फिर सारे सॉस और मसाला जात जो भी चाइनीज़ खानों में डलते हैं वो आप डाल दें। और उसके बाद फटाफट जो है ना ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इसका जो खलारा समेटना, जो उसके बखेरे समेटने हैं ना, खलारा तो शायद पंजाबी का लफ्ज़ है, शायद आप लोगों को पता हो। तो बखेरे जो बिखरे होते हैं ना किचन में, और सब्जियां काटने के बाद जो किचन का हशर हुआ होता है उसको समेटना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन चलें, जब फल इतना अच्छा हो तो फिर बंदा सफ़र भी कर ही लेता है, उर्दू वाला सफ़र भी और इंग्लिश वाला सफ़र भी। यहाँ पे खाना तैयार हो चुका था और हम लोग खा चुके थे, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे फर्नीचर एक्सपो पे, जो कि ट्यूलिप इस्लामाबाद में लगी हुई थी। और यहाँ पे आपको फटाफट एक क्विक सा जो है ना मेरा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी थी। लेकिन मुझे अपनी मर्ज़ी का एक सोफ़ा कम बेड जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला था। प्राइसेस ठीक थी, मुनासिब थी। आ जाएं आप मेरे साथ, आप लोग भी देख लें, और आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि किस तरह का फ़र्नीचर आजकल इन है और किस तरह का जो है इन नहीं है, और क्या क्या कलर कम्बिनेशन आजकल चल रहे हैं। आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा।
क्लॉक्स वगैरह और पेंटिंग्स वगैरह भी थी यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। एक्सपेंसिव शायद हमें लगती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना, एक पेंटिंग के अगर 15 से 20 हज़ार भी हैं तो हमें ज़्यादा ही लगते हैं। शायद आर्ट लवर हैं उनको ज़्यादा नहीं लगते होंगे, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि कॉस्ट इतना करता भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रेम वगैरह हर चीज़ का ख़र्चा होता है और हर चीज़ इसकी सेट होती है, और फिर ज़ाहिर है मेहनत तो है ही आर्टिस्ट की। तो मे भी इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन खैर मुझे ज़्यादा लग रहे थे और मैं नहीं ख़रीद पाई। उसके बाद जनाब ख़रीद इस वजह से भी नहीं पाई थी कि अभी मुझे आई वाज़ नॉट श्योर कि घर में कोई ऐसी जगह है भी कि नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी बहरहाल। तो कुछ विंटेज टाइप ऑफ फर्नीचर वाज आल्सो देयर। अगर आप लोग कभी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं और चक्कर लगा सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आपको वहाँ पे क्या अच्छा लगा। तो जनाब इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और इसके बाद जो है ना, इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ वो मैरी गोल्ड वाले आइडिया के साथ मिलूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे क्या ऐसी चीज़ पता चली है जिससे मैरी गोल्ड बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है और हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं घर में ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।